पेरिनियम में ये क्या चीज़ है जो आपको दिख रही है सामने? पेल्विस। अब पेल्विस का मैं ऊपर एंड देख रहा हूँ तो उसमें ये प्यूबिक बोन है। प्यूबिक बोन देखिए, तो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसे आप लॉकडाउन से पहले कॉलेजेस बंद हुए थे उससे पहले आप लोगों ने ये देखा होगा अपने डेमोज में और इन सब में पेल्विस को। तो अगर आपको कुछ आइडिया हो तो भाई ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। देन दिस इज इस्चियोप्यूबिक रामस, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, आपके वाइवाज में काफ़ी पूछी जाती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड द मसल्स अटैच्ड ऑन द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ओके, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन। ये सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, ये सेक्रम है भाई। इस्चियल ट्यूबरोसिटी है तो और सेक्रम है तो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ऊपर वाला जो येलो कलर्ड पार्ट है दैट इज यूरोजेनाइटल ट्राइंगल एंड नीचे वाला इज द एनल ट्राइंगल। अलग अलग पढ़ेंगे अपन, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल को अलग पढ़ेंगे और एनल ट्राइंगल को अलग पढ़ेंगे। उससे पहले अपन पढ़ेंगे पेल्विक डायफ्राम के बारे में। तो पेल्विक डायफ्राम में मैं इसी का, जैसे ये जो हिप बोन है, मतलब सॉरी पेल्विस है, ये पेल्विस है। पेल्विस का मैं स्कीमेटिक डायग्राम ही नीचे मैंने पेल्विक डायफ्राम में शो कर रखा है। ये ऊपर देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा है आपको, ये मैंने जहाँ पे पेन घूम रही है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस देखो, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम ही होगा इसका। और ये क्या है, ये क्या चीज़ है फिर आप बताओ? इस्चियोप्यूबिक रामस, देखो ये इस्चियोप्यूबिक रामस है, ये देखो इस्चियोप्यूबिक रामस, ये रहा इस्चियोप्यूबिक रामस। तो यहाँ पे देखो एक स्कीमेटिक डायग्राम बन गया इसका। अब मसल्स देखो, इसमें मसल्स ये देखो, ये वाला है सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट और ये क्या है नीचे, ये ट्रायंगल जैसे सेक्रम। तो अब मैं मसल्स की बात करूँगा तो ये है प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस। तो प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस, ये 3 मसल्स है दैट आर अरेंज। और प्यूबोकॉक्सिजियस के भी फर्दर फिर मॉडिफिकेशंस यहाँ पे बोलूँगा मैं, डिविजन्स है, दैट इज प्यूबो यूरेथ्रालिस, प्यूबो वेजाइनालिस एंड प्यूबो रेक्टालिस। ये फीमेल पेरिनियम की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, है ना। तो फीमेल पेरिनियम में द ऑर्डर जैसे अरेंज्ड हैं वैसे ही ये मसल्स भी रहेंगे, प्यूबो यूरेथ्रालिस, वेजाइनालिस एंड रेक्टालिस। प्यूबो यूरेथ्रालिस, वेजाइनालिस, प्यूबो वेजाइनालिस एंड प्यूबो रेक्टालिस। दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स ओनली। प्यूबोकॉक्सिजियस मसल देखो, प्यूबोकॉक्सिजियस ही तो है ये वाली, ये प्यूबोकॉक्सिजियस ही तो है, ये प्यूबोकॉक्सिजियस ही तो है, प्यूबो यूरेथ्रालिस, वेजाइनालिस एंड रेक्टालिस। तो दिस इज पेल्विक डायफ्राम, क्या? प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस एंड इस्चियोकॉक्सिजियस। इस्चियोकॉक्सिजियस को सिर्फ कॉक्सिजियस भी बोला जाता है काफ़ी बार, ठीक है। अगर कॉक्सिजियस मसल की बात करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट इस्चियोकॉक्सिजियस मसल। तो प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस एंड इस्चियोकॉक्सिजियस, और फिर ये प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस को अपन मिला के बोलते हैं लेविट्रा एनाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेविट्रा एनाई बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों को अपन बोलेंगे पेल्विक डायफ्राम, दे कॉन्स्टिट्यूट पेल्विक डायफ्राम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब प्यूबोरेक्टालिस है, प्यूबोरेक्टालिस मेंटेन्स द एनोरेक्टल एंगल एंड हेंस इट इज नोन एज द मसल ऑफ रेक्टल कॉन्टिनेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ये लाइन, ऐसा कुछ है नहीं भाई। प्यूबोरेक्टालिस जो है ये मेंटेन करती है एनोरेक्टल एंगल को, इसलिए इसको मसल ऑफ रेक्टल कॉन्टिनेंस भी बोलते हैं, इसलिए इसको मसल ऑफ रेक्टल कॉन्टिनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल ऑफ रेक्टल कॉन्टिनेंस। ठीक है, तो मैंने जो आप लोगों को बताया कि भाई 3 मसल्स हैं, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस। प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस को मिला के बोलते हैं लेविट्रा एनाई मसल, ठीक है, और इस्चियोकॉक्सिजियस को कॉक्सिजियस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इस डायग्राम को देखो, ये लेयर, ये इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम वगैरह और मसल्स इनके बारे में बता रखा है। अब यूरोजेनिटल डायफ्राम अपन देखे, नाउ दिस इज, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो ये मसल जो है दिस इज बल्बोस्पॉन्जियोसिस, बल्ब और बल्बोस्पॉन्जियोसिस। दिस इज अगेन इन द केस ऑफ मेल, दिस इज इन द केस ऑफ मेल। तो ये क्या है, ये मेरे को बताओ। बल्ब और बल्बोस्पॉन्जियोसिस, क्रस और इस्चियोकैवर्नोसिस, बल्ब और बल्बोस्पॉन्जियोसिस, क्रस और इस्चियोकैवर्नोसिस, एंड this is superficial transverse perineal muscle,
superficial transverse perineal muscle. Okay, this is bulb or bulbospongiosus. This is crus or ischiocavernosus. This is superficial transverse perineal muscle. ठीक है, ये देखो, ये पेरिनियल बॉडी है. काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मसल्स कौन सी मसल्स पेरिनियल बॉडी पे आती हैं. तो आप नाम लोगे बल्ब और bulbospongiosus, crus और ischiocavernosus एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ना, या फिर एनल कैनाल इसको बोल सकते हैं. ठीक है, एनल कैनाल. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तो बाहर है और ये अंदर क्या है, एनल कैनाल. ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये नाम याद करने वाला है, बहुत बाहर आएगा. इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, इसका दूसरा नाम है पेरिनियल मेम्ब्रेन. तो ये जो येलो कलर्ड पार्ट है, दिस इज इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. यूरोजेनिटल डायफ्राम का इंफीरियर लेयर. ठीक है, इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. ओके, ये अगेन उसी का पेल्विस का स्कीमेटिक डायग्राम है जो दिख रहा है आपको. ओके, तो बल्ब और bulbospongiosus, crus और ischiocavernosus एंड दिस इज सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है ये, जिसको अपन पेरिनियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. लेयर्स ऑफ पेरिनियम, अपन क्या डीप स्ट्रक्चर्स टू स्किन देख रहे हैं. डीप स्ट्रक्चर्स अंदर से बाहर देख रहे हैं अपन. मतलब अपन बुक्स में बाहर से अंदर दे रखा है, पर अपन जो समझेंगे वो अंदर से बाहर है, क्योंकि इट इज़ मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन वी गो फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल. ठीक है, इट्स एज पर माई बिलीफ. पर अगर एग्जाम में आप सुपरफिशियल टू डीप जाओगे, डीप टू सुपरफिशियल जाओगे, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. आपको चलना है एक लाइन में, या तो अंदर से बाहर चलो या बाहर से अंदर चलो. ठीक है, तो अपन ने अंदर ही अंदर क्या देखा, पेल्विक डायफ्राम, फिर सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, देन इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. ठीक है, ये इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, देन ischiocavernosus एंड bulbospongiosus एंड ischiocavernosus. bulbospongiosus और इसका crus और ischiocavernosus. Then superficial transverse perineal muscle, then there is Colles fascia, superficial fascia and skin. Colles fascia and superficial fascia, and what is next is skin. The superficial transverse perineal muscle. Now then comes the Colles fascia, then superficial fascia, then skin. So you have to remember it like that. That is the pelvic diaphragm, superior layer of urogenital diaphragm, inferior layer of urogenital diaphragm. Superior layer of urogenital diaphragm, inferior layer of urogenital diaphragm, then come bulb or bulbospongiosus, crus or ischiocavernosus. Then superficial transverse perineum, this muscle. Okay, then comes Colles fascia, then superficial fascia, and then skin. This is about the layers of perineum, deep structures to skin. This is in the order of deep structures first, then we are gradually coming on to this skin part. Okay, now if I have a look at the sagittal section is given over here. तो sagittal section में अपन ये देखेंगे, this is again male. Okay, this is if again we are talking about male perineum. Okay, I am taking only important topics over here. I am not taking the entire female perineum or the entire male perineum. If I will take it, it will be immensely confusing. The questions which are asked in your exam, in your university exams, or in your PGMEs, that's what I'm asking over here. That's what I'm telling you over here. Okay, this is about the sagittal section. Okay, sagittal section में अपन देखेंगे, this is the pelvic diaphragm. This red one is the pelvic diaphragm. तो pelvic diaphragm मैंने आपको बताया था, this was the pelvic diaphragm. We have a whole we had a major chunk of discussion over the pelvic diaphragm. तो ये pelvic diaphragm है. Okay, next मैं बताऊंगा अगर आपको कि ये pelvic diaphragm, then this is the superior layer of urogenital diaphragm, then this is the inferior layer of urogenital diaphragm. ठीक है, तो easy है. अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखना. तो superior layer of urogenital diaphragm और inferior layer of urogenital diaphragm के बीच में, inferior layer of urogenital diaphragm का दूसरा नाम क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन. तो इन दोनों के बीच में क्या मिलता है, डीप पेरिनियल पाउच. Then this is the Scarpa's fascia, then this is the Dartos muscle, and then this is the Colles fascia. और ये यहाँ तक नहीं है, एक्चुअली में थोड़ा डायग्राम में गलती है, ये पूरा यहाँ तक होता है.
ठीक है, ये एसपीपी होता है। पर आप यहाँ पे भी समझ लीजिए, आपको ये थोड़ा जब आप बनाए डायग्राम तो आप इसको सही कर लेना, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, ठीक है। तो ये कोलीज फेशिया, दिस कार्पास फेशिया एंड देन कोलीज फेशिया, दिस इज द टार्टोस मसल, ओके। तो डीप पेरिनियल पाउच एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब इसके कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है भाई। डीप पेरिनियल पाउच में क्या होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में क्या होता है। देयर आर अगेन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, but if you know this diagram, the one that is drawn here, it will be like a cakewalk for you to remember these structures, okay। ये आगे जो ये जोड़ रहा है ना, देखो सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ओके। सो इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। रूफ किससे बन रही है, डीप पेरिनियल पाउच की रूफ बन रही है सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम से, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम से। डीप पेरिनियल पाउच की रूफ बन रही है सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम से। फ्लोर किससे बन रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन मतलब इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। अब मेरे को बताओ डीप पेरिनियल पाउच है कहाँ पे, ये रहा डीप पेरिनियल पाउच, ये जो येलो कलर वाला पोर्शन है पूरा, ये डीप पेरिनियल पाउच है, ये है ना डीप पेरिनियल पाउच। तो आप खुद देख लो रूफ किससे बन रही है इसकी, ये देखो रूफ किससे बन रही है, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम से, और फ्लोर किससे बन रहा है, इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम से, ठीक है। अब एंटीरियर वॉल किससे बनेगी, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट से। देखो मैंने आपको बताया था ना अभी, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, एंटीरियर वॉल बनेगी ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट से। पोस्टीरियर वॉल इज बाय फ्यूजन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम को, यहाँ पे कुछ है नहीं पीछे की साइड में, तो मतलब है ना, इट इज़ बाय द फ्यूजन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। एंड लेटरल वॉल इज बाय इस्चियोप्यूबिक रैमस। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस्चियोप्यूबिक रैमस ये वाला देखो ना, ये लेटरल साइड में यही तो चीज़ प्रेजेंट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी अपन इस्चियोप्यूबिक रैमस की बात करी अपन ने, ये देखो इस्चियोप्यूबिक रैमस की। तो अपन लेटरल में हमेशा क्या मानेंगे, इस्चियोप्यूबिक रैमस, तो लेटरल में यही प्रेजेंट है, तो लेटरल वॉल इज बाय इस्चियोप्यूबिक रैमस। नाउ अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, तो फिर इंजरी टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में इंजरी हो जाती है, ये देखो मेम्ब्रेनस, अभी अपन इसके कंटेंट्स पढ़ेंगे, उसमें मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में आपको बताऊंगा। तो जैसे मेम्ब्रेनस और यूरेथ्रा यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो अगर इसमें मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में इंजरी हो जाती है, देखो यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में अगर इंजरी हो जाती है, यूरिन अक्यूमुलेशन डीप पेरिनियल पाउच में दिखेगा, तो ठीक है यूरिन अक्यूमुलेशन दिखेगा ना, बिल्कुल यहाँ से अगर इंजरी हो गई तो यहाँ से यूरिन निकलना चालू करेगा और ये डीप पेरिनियल पाउच में दिखाई देगा। नाउ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच अब बताओ कहाँ पे, ये रहा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है बेटा। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच ये रहा, तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में इसमें एंटीरियर वॉल देखो, यहाँ पे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, तो इसके एंटीरियर वॉल तो कुछ है ही नहीं ना, एंटीरियर वॉल तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन, एंटीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, सो एंटीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, देखो एंटीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसके लिए। पोस्टीरियर वॉल इज बाय फ्यूजन ऑफ कोलीज फेशिया एंड द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ओके। देखो ये कोलीज फेशिया था, ये रहा कोलीज फेशिया, दिस इज बाय द फ्यूजन ऑफ कोलीज फेशिया एंड द पेरिनियल मेम्ब्रेन। देखो ये रहा पेरिनियल मेम्ब्रेन, नीचे इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम इज पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड द फ्यूजन ऑफ इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम दैट इज पेरिनियल मेम्ब्रेन with you know that the Colles fascia, this is the posterior wall, this is the posterior wall, okay. Next Colles fascia with the perineal membrane, this is the posterior wall. Now lateral wall is by the ischiopubic ramus, okay. Lateral wall we all know is by the ischiopubic ramus. Roof is by the perineal membrane, okay, no problem. रूफ इज बाय द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये देखो इसकी रूफ ये रही, इसकी छत यही बना रहा है, देखो दिस इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन. Diagram, if you know the diagram, then everything becomes very much easy. And the floor is by the Colles fascia. There's nothing to describe over here. देखो floor क्या है, पूरा floor किससे बना हुआ है, this is by the Colles fascia, okay. Okay, so next. So injury to the spongy urethra in the bulb of penis. So if there is injury to the spongy urethra in the bulb of penis, देखो ना bulb of penis वाला पार्ट आ रहा है इसमें, है ना, तो spongy urethra का पार्ट आ रहा है, उधर membranous urethra का आया था, तो urine accumulation will be in the superficial perineal pouch, then it will be in the scrotum also, then it will be in the anterior abdominal wall till the axillary fold, and then up in the upper part of thigh till the Holden's line, okay. So you have to remember this is the clinical for injury to the spongy urethra and
how the urine is accumulated in the superficial perineal pouch, then the scrotum, and anterior abdominal wall till the axillary fold. Okay, then the upper part of thigh, the Holden's line. Okay, so you all have to look at it. Now contents, again I have told you the contents of the superficial perineal pouch and the deep perineal pouch. There are array of structures, so you don't have to remember all of them. The common structures are never asked, and you don't have to write them also. The different structures, the structures which create a difference between the superficial perineal pouch and the deep perineal pouch, you have to remember those structures, and you have to remember those structures in your examination. Okay, so we are going with the deep perineal pouch first. So we have to go with the deep perineal pouch. Okay, so in deep perineal pouch we have the membranous urethra. Okay, we know obviously then the deep perineal pouch contains membranous urethra. Next is external urethral sphincter. Okay, if there is membranous urethra, you can see these red circular things. This is external urethral sphincter. Then if I talk about the bulbourethral gland or corpus gland and the deep transverse perineal muscle. Okay, deep transverse perineal muscle, this is deep transverse perineal muscle, and this is, you know, the corpus gland. The corpus gland and deep transverse perineal muscle are also present. And in the superficial perineal pouch we have the contents as the bulb or bulbospongiosum crust or ischiocavernosus. Okay, bulb or bulbospongiosum crust or ischiocavernosus. Then with the superficial transverse perineal muscle, because here we were having deep transverse perineal muscle, then we are having superficial transverse perineal muscle. And then we have here in deep perineal pouch we have the corpus gland, that is for the male, and in the superficial perineal pouch we will be having the Bartholin's gland in case of females only, obviously, that is the greater vestibular gland. And about some nerves and vessels, pudendal canal, that is internal pudendal vessels and pudendal nerve, they are present both in what you call it as superficial as well as deep perineal pouch. But there are again something that is present only in superficial perineal pouch and something that is present only in the deep perineal pouch, that is the dorsal nerve of penis is present only in the deep perineal pouch. It is present only in the deep perineal pouch. You can remember it like this, D and D. So dorsal nerve of penis is present only in deep perineal pouch and and posterior scrotal nerves and vessels, because this line is scrotum only. Okay, so posterior scrotal nerves and vessels are present only in superficial perineal pouch. Okay, so you have to go you have to remember all these things. अगर कोई confusion हो, अभी वापस जाके पीछे एक बार वीडियो देखो. अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, दैट इज इस्चियोरेक्टल फोसा एंड इस्चियोएनल फोसा. इसकी बाउंड्रीज याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सबको, पर याद हो जाती हैं. उधर क्या था कि उधर रिलेशंस अपन बिठा पा रहे थे, इधर रिलेशंस बैठते नहीं हैं इतनी ईजीली, because we haven't seen the dissection yet, we haven't seen the bone properly, so that's why. तो एंटीरियरली आपको पता है कि यहाँ पे अपन को पेरिनियल मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट इज द इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम. ओके, द पेरिनियल मेम्ब्रेन तो अपन को मिलेगी यहाँ पे, है ना. ओके, अब अपन यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि भाई अपन को यहाँ पे ये भी मिल रहा है. अपन को यहाँ पे ये देखो लेटरल साइड में अपन को ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल मिल रही है और इसका फेशिया मिल रहा है. क्या मिल रहा है? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल और उसका फेशिया. मीडियली अपन को बीच में क्या मिल रहा है? एक्सटर्नल एनल स्पिंटर एंड लेवेटर एनआई. तो लेवेटर एनआई के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? बताएं, लेवेटर एनआई के बारे में आप कुछ जानते हैं? मीडियल, मैंने आपको लेवेटर एनआई के बारे में ऊपर बता के आया हूँ. ये देखो, वापस ऊपर चलते हैं अपन घूमने के लिए. ये रहा लेवेटर एनआई, ये रहा लेवेटर एनआई. ये देखो पुबियोकॉक्सिजस एंड इलियोकॉक्सिजस. तो देखो वापस नीचे आ जाओ, तो ये रहा एक्सटर्नल एंडल स्पिंटर एंड लेवेटर एनआई, एंड दिस इज हॉर्सशू रिसेस. This is horseshoe recess, and this is again in the posterior we have the sacrotuberous ligament and gluteus maximus. So laterally is the obturator internus and its fascia. Medially is the external anal sphincter and levator ani.
medially is the external anal sphincter and levator ani. Okay, next देखो. Okay, so laterally is the obturator internus and its fascia, medially is the external anal sphincter and levator ani. Okay, coronal section. So coronal section में ये देखो, ये रहा levator ani, ये पूरा levator ani. So and this is obturator internus and obturator fascia, ये वाला obturator internus and obturator fascia. laterally यही है, ठीक है. तो अब इसमें देखो ये है pudendal canal. ओके, pudendal canal that is internal pudendal vessels and pudendal nerve. सो ये है lunate fascia. lunate देखो चांद की तरह दिख रहा है, जैसे अपन को गाना था चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है. तो ये चांद की तरह दिख रहा है. दिस इज lunate fascia and this is the anal fascia. Okay, this is the anal fascia. Now this is the perianal fascia. If this is the anal fascia, this is lunate fascia, so this is the perianal fascia. So this is first space, this is second space, this is third space. First space is perianal space. Here fat is tightly loculated. Here fat is tightly loculated. Second, ischiorectal fossa proper and suprategmental space. Fat is loosely arranged. Here the fat is loosely arranged. Second, ischiorectal fossa proper and this is suprategmental space. इनमें क्या fat is loosely arranged. तो जो fat perianal space जो है ये वाला, इसमें fat is tightly loculated. तो जो infections जो होते हैं बहुत ज़्यादा painful रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि fat यहाँ पे tightly loculated है. अब इसका contents की बात करते हैं. contents इसमें क्या होते हैं? fat, pudendal canal and its contents. Okay, obviously ischiorectal fossa proper की बात कर रहा हूँ मैं, तो fat तो है ही, whether it is tightly loculated or not, fat is present. Okay, फिर ये यहाँ पे pudendal canal मिलता है अपन को and inferior rectal nerves and vessels. inferior rectal nerves and vessels. अब जब अपन ischiorectal fossa का जो abscess drain करते हैं, काफ़ी बार ischiorectal fossa का जो abscess drain करते हैं, तो उसमें काफ़ी बार ये जो inferior rectal nerves and vessels होती है, they become injured. ठीक है, तो अपन को इसका भी ध्यान रखना चाहिए. फिर अपन को एब्सेस ट्रेन करना चाहिए, ऐसे ही शुरू नहीं हो जाना चाहिए बस. तो एंटीरियर रिसेस इज द रीजन फाउंड डीप टू यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड पोस्टीरियर रिसेस इज फाउंड डीप टू सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज 2 पॉइंट्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आप इसको एक बार में, आपकी शायद भूमिका नहीं बन पाई होगी, एक बार इसको फिर से जाके देखिए, 100% आपको बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.